एस्ट्रो लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने एक ऐसी कुंडली ली है जो कि एक व्यापारी की है। जीवन भर इन्होंने व्यापार किया और पत्नी सुख में बहुत कमी रही। इसके बाद जब अब समय तीसरे पड़ाव का है जिंदगी का, तो हाथ खाली है। तो क्या इनका ऐसा योग था कि जब इनका जीवन का तीसरा पड़ाव होगा तो इनके हाथ में कुछ भी नहीं होगा, या फिर इन्होंने ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से इस तरह की नौबत आई, या फिर भाग्य ने ही कुछ इनकी जिंदगी में लिखा था जिसके कारण से यह सब इनको भोगना पड़ा। चौथी बात यह भी है, क्या कोई पूर्व जन्म का कर्ज था जिसको भोगना पड़ा। तो ये सारे जो सवाल हैं इनको लेकर ये कुंडली पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सच क्या है। ये कुंडली मेष लग्न की है और लग्न में ही केतु विराजमान है। केतु पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। केतु मेष में ही है और कोई भी शुभ ग्रह इनको नहीं देखता है। सामने राहु है। अब सबसे पहले हम लग्न को ही लेते हैं। मेष लग्न जो होती है वो योद्धा की लग्न होती है, और अगर वहां केतु बैठ जाए तो इस लग्न में बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसा व्यक्ति डरता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि छुपा रुस्तम भी होता है और चीजों को निपटा देता है। जीवन में इसको कट टू कट फैसले पसंद हैं, उलझा के रखना पसंद नहीं। क्योंकि केतु है लगन पर, तो ये कोई चीज को उलझा के रखना नहीं चाहेगा। ऐसा व्यक्ति कट टू कट, यानी आज का आज खत्म, इस तरह की सोच होती है। ज्यादा सोचना पसंद नहीं। दिमाग एक तरह से सनकी टाइप का बन जाता है। केतु जब बैठा होता है, जहां भी बैठा होता है, वहां कुछ न कुछ कमी तो अवश्य करता है, जब तक कि उस घर का जो राशि है वो अच्छी अवस्था में ना हो। तो यहां केतु खुद बैठे हैं और मंगल इनके पंचम भाव में सिंह राशि में है। तो केतु की मंगल पर दृष्टि भी होगी। अतः यहां मंगल एक तरह से केतु से प्रभावित माने जाएंगे, पीड़ित माने जाएंगे। तो यहां पर दिमाग में गर्मी, केतु की सनक, इन्हें कुछ भी ठीक से करने नहीं देगी। इनकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा जो इनका परेशानी का कारण है वो सिर्फ और सिर्फ लगन का केतु ही है। और ऊपर से मेष राशि में बैठकर मंगल को देख लेना, ये एक दूसरा कारण है। तो ये इनका जो कट टू कट वाला फैसला है, ये इनको एक अच्छा व्यापारी नहीं बना पाता। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि ये व्यापारी तो हैं, करते हैं। दूसरा, यहां व्यापार करते क्यों हैं? व्यापार बुध कराते हैं। अब लग्नेश मंगल हैं और बुध के साथ बैठे हैं। तो जो लग्नेश मंगल जब बुध के साथ बैठते हैं, या लग्न के साथ कैसे भी बुध का प्रभाव आता है, तो व्यक्ति व्यापार की तरफ जा सकता है। दूसरी बात यहां पर यह है कि शुक्र भी मौजूद है। अब इनकी केतु की दृष्टि देखिए, लगन पर भी होगी और शुक्र पर भी होगी।
और इनके सप्तम हाउस पर भी होगी। अब यहां सप्तम हाउस में राहु है। जब सप्तम हाउस में राहु हैं, तुला राशि के राहु बन गए, तो यहां पर एक योग बन जाता है कि यहां शादी एक से अधिक होने का योग बन जाता है, क्योंकि केतु को एक भी शादी इनकी पसंद नहीं आएगी। वो पहली, दूसरी, तीसरी सब तुड़वाएगा, सब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसमें नुकसान पहुंचाना ही। अब मान लीजिए इनकी पहली शादी कोई ले लो, तो अब तुला राशि पर केतु की दृष्टि, यहाँ के कारक शुक्र दृष्टि और यहाँ के स्वामी शुक्र दृष्टि, एक तो ये अपने आप में योग। दूसरा, यहां मंगल भी बैठे हैं जो कि इनके स्वयं के लग्नेश हैं, तो स्वयं के लग्नेश भी बैठे हैं, केतु की दृष्टि भी रहेगी, केतु लग्न में भी रहेंगे, तो क्या होगा, यहां तो आगे ही आ गए, मेष लग्न आ गए, केतु आ गए, मंगल आ गए, मंगल ये स्वयं अपने आप में आ गए, तो कहीं ना कहीं इनका आग से संबंध और पत्नी का आग से संबंध बनता है। दूसरा, यहां राहु भी विराजमान होंगे, तो राहु का भी अपना योगदान जरूर रहेगा यहां। तो इस तरह से राहु केतु के होने के कारण पहली पत्नी आग के हवाले होनी तय, और ऐसा हुआ भी। अब इनकी दूसरी पत्नी देखेंगे तो धनु गुरु से संबंधित। अब गुरु से संबंधित है तो गुरु कहां है, गुरु इनके बैठे हैं षष्ठ भाव में, कन्या राशि में, और वहां पर चंद्र भी विराजमान होंगे जो कि चतुर्थ के स्वामी बनते हैं, जहां पर सूर्य विराजमान है। तो अब इनको गुरु और चंद्र का गजकेसरी योग है यहां, लेकिन षष्ठ भाव, अष्टम भाव, इनमें गजकेसरी योग कोई खास मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी है। कन्या की जो राशि है वो व्यापार से संबंधित होती है, तो ये व्यापार करते हैं, और इनकी जो पत्नी है वो गुरु रहेगी, लेकिन चंद्र मानसिक पीड़ा देता है, और चंद्र इनके चतुर्थ भाव का स्वामी, और पत्नी के हिसाब से देखेंगे तो यहां से आप गिनेंगे तो 7 और 8 अष्टम, तो यानी दूसरी पत्नी के अष्टम भाव का स्वामी चंद्र बनेगा, जो कि यहां पर आएगा। अष्टम का चंद्र होने के नाते इनको मानसिक रोग लगेगा, अष्टम शमशान का रोग, तो उस तरह का इनको रोग लगेगा। लेकिन यहां गुरु हैं, तो गुरु कुछ लंबे समय तक रहते हैं, लेकिन इनके रोग का भाव है और इनकी पत्नी रोग के भाव में है, तो इनकी जो दूसरी पत्नी रहेगी वो मानसिक रोग से पीड़ित होनी तय है। ये भी एक प्रॉब्लम है, और ऐसा था भी। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये योग आपको दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं इनको जो प्रॉब्लम है वो सप्तम हाउस से प्रॉब्लम है। अब जब सातवां हाउस, यानी कि मैंने कहा है कि ये दशम से दशम होता है, और ये दशम से दशम हाउस अगर पीड़ित हो जाएगा तो फिर क्या होना है, व्यापार को खराब होना तय है। इनके लाभ के स्वामी शनि बनते हैं, जो कि इनके अष्टम भाव में है। अगर अष्टमेश एकादशेश अष्टम में आता है, ये अच्छा नहीं होता। अष्टमेश अगर एकादश में जाता तो ये ज्यादा अच्छा होता। तो ये यहां शनि कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। कारण उसका ये है कि अष्टम भाव में बैठे शनि की 10वीं दृष्टि इनके बुध मंगल शुक्र पर आएगी, जो कि बुध मंगल शुक्र का योग जो इन्हें मिला है, ये पूर्व जन्म का योग है। अष्टम के शनि का दंड
पूर्व जन्म से ही निर्धारित हो जाता है। तो इनको ये बुध मंगल शुक्र जो है, जो दोष दिखाई दे रहा है आपको, जिसको इस जन्म में शनि देने वाले हैं, वो इन्हें मिलना तय है और इन्हें मिला भी है। शनि की तीसरी दृष्टि अपने घर को देखती है, तो शनि इनको कर्म हमेशा उपलब्ध जरूर करवाते रहेंगे, क्योंकि शनि अपने घर को देखेंगे तो उसको जरूर बढ़ाएंगे। काम की इनको कमी नहीं होगी, कोई ना कोई काम इनके पास जरूर बना रहेगा, जिससे कि इनकी जीविका मरते दम तक चलती रहे। लेकिन बहुत ज्यादा सफलता न मिलने के ये केतु राहु ही कारण हैं। एक योग और है जो आप देख रहे होंगे, सूर्य कर्क राशि में चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चतुर्थ भाव में अगर सूर्य आ जाए तो घर मकान बड़ा जरूर मिलता है, लेकिन यह कर्क राशि में होने के कारण, जब कर्क राशि में सूर्य है तो यहां पर सूर्य सुख में कमी अवश्य कर देते हैं। तो गाड़ी घोड़ा और घर मकान के जो सुख होते हैं वो पूर्णतया इनको नहीं मिलते। मकान ये हमेशा बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, गाड़ी हमेशा बड़ी चाहेंगे, चीजें बड़ी चाहेंगे, बट इनको कर्क राशि में सूर्य है, यहां नहीं मिल पाती हैं और ये सुख में कमी कर देते हैं। हालांकि इनके शनि इनको रोजगार देते हैं, लाभ भी कराते रहेंगे। तो इनकी कुंडली में जो आपने समझ लिया होगा कि जो केतु लगन पर बैठे हैं, सबसे बड़ा कारण यही है। इसी के कारण इनको जीवन के, क्योंकि त्रिकोण के कारक भी केतु होते हैं और पूर्व जन्म के जो कर्म फल होते हैं उसको भी केतु से और शनि से गिना जाता है। तो केतु यहाँ जब लगन पर ही आ गए हैं, इसीलिए लगन पर आए केतु अगर खराब अवस्था में हुए तो जीवन को नरक बना देते हैं और इसीलिए इनको अपने जीवन के तीसरे पड़ाव पर परेशानियों का कारण, जो परेशानी इनको हो रही हैं, उनको झेलना पड़ रहा है। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।